भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अटल जी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिकाएं कुशलता से निभाई। पूरा देश उन्हें याद करता है और जब तक लोकतंत्र रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम सभी को अटल जी से जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। कोशिश की है कि यहाँ से जब हम निकलेंगे तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विचार परिवार की दृष्टि से पहले शुद्ध विपक्ष के वो हमारे प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के बने और विपक्ष के दल के बाद जब पक्ष के दल के होते हैं तो उनने स्वच्छता के साथ दोनों रोल दुनिया के सामने रखे हैं। अपोजिशन में भी रह करके वो अपोजिशन की पवित्रता के बलबूते पर लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। 50 साल तक वो अपोजिशन में अपनी धमक बात रखने की विशेष अदा के कारण जाने जाते रहे। उनकी योग्यता से यूनेस्को से लेकर के कई सारे स्थान पर उनके अपने कई कीर्तिमान बने। विदेश नीति कई सारे मामलों में अटल जी ने अपना जीवन जिया, लेकिन लोकतंत्र के लिए 19 महीने वो जेल भी रहे। लेखनी के माध्यम से, साहित्य रचना के माध्यम से, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, ये जो भाव है ये बोलने का भाव नहीं करके दिखाया है। बुरहानपुर के शारदा हत्याकांड पर जल संसाधन मंत्री और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। सिलावट ने पुलिस प्रशासन को सख्ती और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि ऐसी वारदात रोकने के लिए सशक्त कानून बनाया जाएगा। सरकार पूरी गंभीर है, उन परिवार के साथ है जो एक हमारी बेटी, एक बहन, एक माँ जो हमारे बीच में कल चली गई। मैं स्वयं उनके घर गया था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से उनको 10 लाख की सहायता देने का प्रयास किया और सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है इस प्रकार की बुरहानपुर में पुनरावृत्ति न हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्मस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में योगेश्वर श्री कृष्ण का पावन जन्माष्टमी पर्व पर पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार 2 दिन तक मनाया जाएगा। आपको बता दें कि जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं चित्रकूट स्थित सर्वाधिक प्राचीन बांके बिहारी जी मंदिर में भी जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री सूरदास जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे और उन्हें वृंदावन धाम जाकर भजन करने के लिए प्रेरित भी किया था। आपके चैनल के माध्यम से घर पर बैठे जो लोग यहाँ पर भी जन्माष्टमी का इस महोत्सव का झांकी का दर्शन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत के पास श्री बांके बिहारी मंदिर स्थापित है, जहां पर सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को प्रकट किया। आज रात्रि 12 बजे भगवान का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम। तो वहीं नीमच जिले में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया और सांवरिया सेठ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का अभिषेक कर विशेष श्रृंगार भी किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की जिला संयोजिका सुनीता चौधरी, जिला सह संयोजिका उर्वशी रावत सिंह और सत्संग प्रमुख मीरा जोशी सहित उनके अनेक मातृशक्ति सदस्यों ने भगवान सांवरिया सेठ पुजारी को रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद प्राप्त किया और इस दौरान रात 12 बजे भगवान की भव्य आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। आज सांवरिया सेठ मंदिर पर कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में मंदिर को पूरा सजाया गया है। डेकोरेशन लाइट पे किया गया है, अंदर भी डेकोरेशन किया गया, मंदिर को पूरा सजाया गया। सवेरे 5 बजे वैदिक मंत्रों के द्वारा, पंडित राजेंद्र पुरोहित के द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान सांवरिया सेठ का श्री विग्रह का अभिषेक। नीमच जिले में हमेशा सांवरिया सेठ के मंदिर पर धूमधाम से कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या पे श्रद्धालु जन आते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद से मातृशक्ति ने आज
रक्षा सूत्र बांधकर जन्माष्टमी उत्सव मनाया और साथ में सांवरिया सेठ जी के साथ हमने पुजारी जी को भी रक्षा सूत्र बांधकर जन्म उत्सव मनाया। चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के आरंग में जल जीवन मिशन की हालत काफी चिंताजनक है। जिस योजना का मकसद हर घर तक पानी पहुंचाना था, वहां महीनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। गांव में बनी पानी की टंकी अब सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गई है। ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर चलकर पानी लाना पड़ रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी परेशान हैं। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन को तुरंत दोबारा चालू करने की मांग को उठाया है। एक ऐसे पंचायत में हम अभी मौजूद है जहां पर ना तो अच्छी सड़क की व्यवस्था है, ना ही पानी का और ना ही शौचालय का। हम बात कर रहे हैं आरंग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मंजीठा के आश्रित ग्राम परसवानी में। परसवानी यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ ना तो शौचालय की सुविधा दिया गया है इन लोगों को, और ना ही यदि शौचालय भी बना दिया गया है ना तो उसमें दरवाजा दिया गया है। और पानी टंकी की स्थिति की बात करें तो पानी टंकी सिर्फ 100% बन के रह गई है, ना तो उसमें पानी की सुचारू रूप से संचालित हो रही है और ना ही लोगों को पानी पहुंच पा रही है। आज लोग प्यास के लिए तरस रहे हैं, पानी दूर से ला रहे हैं। लोग नदी नरवा का पानी पीने को मजबूर है। हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करके जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। कौन गाँव रही था? परेशानी कहाँ परेशानी है? सेफ्टी के है, पानी के है, पानी दुरिया पर थे, दुरिया नाला खान है, पानी पिए बर नाला का नल खने ते पानी नहीं जावा थे, वो वहाँ ये बना है तिहा ले पानी नहीं आवा थे। सब परेशानी है हमारे मन की। तो वो जगह पानी टंकी बना दी हवे, तो वो टंकी में तो पानी नहीं है ना, चालू नहीं हुआ थे है। तो हमन का करबो, मिस्त्री नान के बना के बपरवन परेशान हो गए है। और सबसे बड़े बात सेफ्टी, ना वो सेफ्टी में बना है तो रंग ढंग नहीं है, ना कपाट नहीं है, ना वो गड्ढा खनाए, वो कुछ नहीं हो सेफ्टी का। हाँ, पानी का बहुत परेशानी का तकलीफ है। रोड के है, रोडो हमारे मोहल्ला में कुछ नहीं बने है। हाँ, देखने वाली बात होगी कि शासन के लोग इस पर क्या कार्यवाही करते हैं। कैमरामैन नंद के साथ मैं ईश्वर नवरंगे, TNP न्यूज़, परसवानी, आरंग।